हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर है अमाइंस। तो अमाइंस का आज हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। तो देखो, अमाइंस कैन बी कंसीडर्ड एज द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो अमाइंस क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स होते हैं अमोनिया के, मतलब अमोनिया से अमाइंस डेरिवेट होते हैं। कैसे होते हैं देखो, अभी हम सीखते हैं। देखो, सबसे पहले अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। इसको हम क्या कहते हैं? अमोनिया। इसे हम क्या कहते हैं? अमोनिया। जब हम अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, माइनस हाइड्रोजन, और प्लस एक एल्काइल चेन या फिर कार्बन या फिर कुछ भी, ठीक, मतलब वो कार्बन से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब कार्बन होना चाहिए। तो क्या होता है, हमारे अमाइंस फॉर्म होते हैं। कैसे? मतलब इस वाले में से देखो, आपको एक हाइड्रोजन हटाना है और एक R ऐड करना है। तो कैसे करोगे? R बॉन्ड, एक हाइड्रोजन हटाओ, NH2। ये क्या हो गया? ये आपका अमाइन फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हुआ आपका? ये अमाइन। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, अमाइंस कैन बी कंसिडर्ड एज द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया से क्या डेरिवेट्स होते हैं? आपके अमाइन फॉर्म होते हैं। तो देखो, अमोनिया से आपका क्या बन गया? अमाइन बन गया। ठीक, अब यहाँ पे तो हमने एक एल्काइल चेन की बात कर ली। अब हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? एराइल भी ऐसी होती है। एराइल को भी हम सेम ऐसे ही डेरिवेट कर सकते हैं। इसमें भी क्या लेंगे हम? एक अमोनिया लेंगे। ये क्या है आपका? अमोनिया। उसमें हम क्या करेंगे? बस एल्काइल चेन की जगह एराइल चेन लगाएंगे। क्या करेंगे? एराइल चेन लगाएंगे। उसमें से भी हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे? एक एराइल चेन ऐड करेंगे। एराइल चेन को आप किससे डिनोट करते हो? ए सी से डिनोट कर लो। ठीक, एराइल चेन। अब क्या होगा यहाँ पे? एक एराइल बॉन्ड NH2, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन आपने निकाल दिया। तो ये भी क्या हुआ? ये भी आपका अमाइन हुआ। ये आपका एरोमेटिक अमाइन हुआ। ठीक, इसको हम आपका आयुपैक नेम में एक एनिलीन के नाम से बहुत फेमस कंपाउंड है, उससे जानेंगे। एराइल मतलब बेंजीन। ठीक, बेंजीन नहीं गई। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे बेंजीन बनाओ, ये बेंजीन बॉन्ड NH2, इसका नाम होता है एनिलीन। ठीक, इसको हम एनिलीन भी कहते हैं। तो एराइल मतलब बेंजीन। देखो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक, ये अमोनिया से आपका क्या फॉर्म हो गया? एलाइन फॉर्म हो गई। तो आपका ये बात आपको समझ में आ गई कि अमोनिया से हम क्या ड्राइव करते हैं? हम अमाइंस ड्राइव करते हैं। ठीक, देखो अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस की, कि अमाइंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस अमाइंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पैरामिडल होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस इज पैरामिडल होता है। आपकी एनसीईआरटी में बहुत लंबा लंबा करके दिया है, बट मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। सीबीएसई बोर्ड में इतना कोई खास नहीं आता है इससे क्वेश्चन। अगर इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आता है आपकी बेसिसिटी से आता है। इससे कोई ज्यादा खास आता नहीं है। अब देखो, ये स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन इज पैरामिडल, और जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है अमाइंस की, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अमाइंस इज sp3। आपके एमाइंस होते हैं वो कौन से हाइब्रिडाइज्ड शो करते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस। तो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस में 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइंस आता है। आपकी एनसीईआरटी में ये सिर्फ 3 क्लासिफिकेशन दे रखे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले 1 डिग्री अमाइन। तो व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय R ग्रुप और एरोमेटिक चेन इन अमोनिया इज रिफर्स टू एज 1 डिग्री अमाइन। तो ये वही रिएक्शन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में, आपको इंट्रो वाले सबसे स्टार्टिंग में कराई थी, वही वाली आपको क्या करनी है? वही वाली रिएक्शन लिखनी है। कैसे? देखो, अमोनिया में से जब हम एक हाइड्रोजन हटाते हैं और उसकी जगह क्या लगा देते हैं? एक R ग्रुप या फिर एरोमेटिक चेन लगा देते हैं। उस एक हाइड्रोजन के हटने पे, जब एक हाइड्रोजन हटाओगे उसकी जगह आप क्या लगाओगे? एक R ग्रुप लगाओगे या फिर एक एरोमेटिक चेन लगाओगे अमोनिया में। तो वो क्या रिफर करेगा? वो 1 डिग्री अमाइन रिफर करेगा। देखो कैसे? NH4, NH3, ये क्या आपका अमोनिया में से आपको क्या करना है? एक हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह क्या लगाना है? एक R ग्रुप लगा देना है, या फिर आप एरोमेटिक बेंजीन रिंग भी लगा सकते हो। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा? ये होगा NH2 बॉन्ड R। अब देखो, ये NH2 कितने कार्बन से अटैच है? 1, एक ही कार्बन से अटैच है। तो क्या होगा? 1 डिग्री अमाइन। ठीक, समझ में आ गया? जब NH2 एक ही कार्बन से या फिर एक ही R ग्रुप से अटैच हो तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 डिग्री अमाइन कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 बॉन्ड NH2। देखो, अब यहाँ पे भी NH2 कितने कार्बन से अटैच है? एक ही कार्बन से अटैच है। तो ये भी क्या होगा? 1 डिग्री अमाइन ही होगा। ये भी क्या होगा? 1 डिग्री अमाइन। यहाँ पे भी आपका NH2 एक ही R से अटैच था, ये भी 1 डिग्री अमाइन। यहाँ पे भी CH3 बॉन्ड NH2, यहाँ पे भी NH2 एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये भी क्या होगा? 1 डिग्री अमाइन। ये भी देखो, आपकी डेफिनेशन में भी ये लिखा है कि एक हाइड्रोजन को हटाना है और उसकी जगह क्या करना है?
आर ग्रुप लगा देना है या फिर एरोमेटिक चेन लगा देनी है अमोनिया में, तो वो क्या रिफर करेगा, 1 डिग्री अमाइन रिफर करेगा। ऐसी 2 डिग्री है, सेम टू सेम। इसमें क्या करना है आपको, अमोनिया लेना है NH3, ये क्या आपका अमोनिया। अमोनिया में सब क्या करना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हटाने, तो -2H। अब जब आप 2 हाइड्रोजन हटा रहे हो तो कितने आर ग्रुप अटैच करोगे, 2 आर ग्रुप अटैच करोगे, तो ये क्या होगा, R बॉन्ड NH बॉन्ड R। तो ये क्या हुआ, ये कौन सा डिग्री अमाइन हुआ, देखो यहाँ पे NH कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है, तो क्या होगा 2 डिग्री अमाइन, क्या होगा 2 डिग्री अमाइन। इसका और एक एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 बॉन्ड NH बॉन्ड CH3। देखो यहाँ पे भी NH कितने कार्बन से अटैच है, एक इस वाले कार्बन से अटैच है और एक इस वाले कार्बन से अटैच है, तो ये क्या होगा 2 डिग्री अमाइन। ठीक, ये डेफिनेशन में लिखा है, व्हेन 2 hydrogen atom is replaced by R group or aromatic chain in ammonia is refers to as 2 degree amine। मतलब जब 2 हाइड्रोजन अमोनिया में से रिप्लेस हो जाते हैं और उसकी जगह 2 आर ग्रुप अटैच हो जाते हैं तो वो क्या होता है, 2 डिग्री अमाइन होता है। ऐसे सेम टू सेम कौन सा है, 3 डिग्री अमाइन। व्हेन 3 कार्बन एटम, यहाँ पे क्या करना है आपको, 3 अमोनिया में से 3 हाइड्रोजन एटम रिमूव करने। तो एग्जाम्पल देखते हैं, अमोनिया लो NH3, अब यहाँ से क्या करने, 3 हाइड्रोजन एटम आपको रिमूव करने, तो -3H और +3R। ठीक, अब यहाँ क्या होगा, देखो हाइड्रोजन तो बचेगा ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ N बचेगा, तो R बॉन्ड N बॉन्ड R और बॉन्ड R। अब देखो यहाँ पे N ग्रुप, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो ये क्या हुआ 3 डिग्री अमाइन। समझ में आ गई बात। इसका एक एग्जांपल ले, सेम वैसे ही जैसे ऊपर किया, तो CH3 बॉन्ड N CH3 बॉन्ड CH3। अब देखो यहाँ पे N कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो ये क्या हुआ 3 डिग्री अमाइन। तो देखो आप करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। तो ये नॉमेनक्लेचर आपकी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के लिए या फिर किसी और बोर्ड में आप पढ़ते हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर आपकी दो होती है, कॉमन नेम की नॉमेनक्लेचर बेसिकली आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक तो कॉमन नेम्स होता है और एक आयुपैक नेम होता है। तो हम दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका किसका पढ़े, अमाइंस का पढ़े। तो अमाइंस को सबसे पहले हम एक वो लिख लेते हैं, R बॉन्ड NH2, ये क्या आता है आपका अमाइंस से। अब देखो इसका हम पहले पढ़ेंगे कॉमन नेम, देन इसका पढ़ेंगे आयुपैक नेम। ठीक, देखो कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आप कॉमन नेम देखो, कॉमन नेम कैसे लिखते हैं। इसमें सबसे पहले कॉमन नेम में क्या आता है आपका एल्काइल, मतलब एल्काइल कितनी एल्काइल लगे, एक कार्बन के लिए मैथ आता है, 2 कार्बन के लिए एथ आता है, तो सबसे पहले एल्काइल लिखा जाता है, एल्काइल, और फिर क्या लिखा जाता है अमाइन, एल्काइल अमाइन। ये तो कॉमन नेम हो गया। आयुपैक कैसे लिखा जाता है, आयुपैक में आपका एल्का लिखा जाता है, सिर्फ ALK एल्का। अगर यहाँ पे सपोज करो एक कार्बन है, CH3 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, मिथ। ठीक, अब देखो सिंगल बॉन्ड है सब में, अगर कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा AN। अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो हम क्या लिखते हैं ANE, एन। पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ई नहीं लगेगा, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या लगेगा एन लगेगा। और फिर ई क्या है, अमाइन है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा AMINE अमाइन। अब देखो यहाँ पे आपको सोचोगे ई क्यों नहीं लगा, ऐसे तो ANE ये होता है सिंगल बॉन्ड के लिए हम ये यूज करते हैं, पर यहाँ पे नहीं लगा। तो देखो अगर ये लिखोगे ANE फिर से ए आ जाएगा, तो 2 वोवल एक साथ आ रहे, ई भी एक साथ आ रहा है और ई और ए एक साथ आ रहे दोनों, तो ऐसा नहीं हो सकता, इन दोनों में से आपको एक रखना पड़ेगा, तो ये आपको ई हट जाता है और यहाँ पे ANA आ जाता है। ठीक, अब इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, CH3 बॉन्ड NH2। ठीक, ये एग्जांपल है। अब आपको इसका कॉमन नेम भी लिखना है और आयुपैक भी लिखना है। तो देखो कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, एल्काइल मैंने बताया, एल्काइल एक कार्बन है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, मिथाइल, तो यहाँ पे आएगा मिथाइल, एल्काइल मिथाइल, एल्काइल कौन सी चेन है, मिथाइल है। अब अमाइन, ये क्या है NH2 के लगाया तो ये क्या है अमाइन। ठीक, अब देखो इसका आयुपैक नेम लिखो, आयुपैक नेम कैसे लिखेंगे, मैंने बताया अल्क मतलब कितने कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए क्या आता है मिथाइल। अब देखो सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा AN आ गया, और ये क्या है अमाइन, AMINE, ये इसका आयुपैक नेम हो गया। एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2। अब इसका देखो इसका कॉमन नेम कैसे लिखोगे, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या आता है इथाइल, और क्या है अमाइन। बस ये याद में होना चाहिए कि कॉमन नेम के लिए पहले एल्काइल लिखते हैं फिर अमाइन लिखते हैं। अब एल्काइल आपका आप कंपाउंड के हिसाब से लिखोगे, अगर एक कार्बन है तो मिथाइल लिखोगे, अगर 2 कार्बन है तो इथाइल लिखोगे। जैसे इस कंपाउंड में 2 कार्बन है तो आप इथाइल लिखा फिर अमाइन लिखा, ये इसका कॉमन नेम हो गया इस कंपाउंड का। अब इस कंपाउंड का आयुपैक नेम लिखना है तो कैसे लिखोगे, पहले इथाइल
फिर सब में सिंगल बॉन्ड है तो ए एन, और ये क्या है अमाइन, तो ये ए एम आई एन अमाइन, ये इसका कॉमन नेम हो गया, इसका आयुपैक नेम हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कॉमन नेम और आयुपैक नेम कैसे लिखते हैं। सिर्फ ये याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है। ए एल के एल, अगर सिंगल बॉन्ड है तो ए एन और अमाइन।